हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की जो अपनी क्लास है नंबर सिस्टम्स के ऊपर सेकंड क्लास है ये। इससे पहले अपन है ना 15 क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस के देख चुके कि पेपर में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, तो अपन को थोड़ा सा आइडिया लग गया। जो मैंने अब तक इससे पहले वाली जो क्लास ली थी लेक्चर नंबर 1, तो उसमें परीक्षा में आए हुए क्वेश्चंस थे 2011, 2013 एंड 2018। तो कुल मिला के आपके ये मान के चले कि अपन है ना 5 क्वेश्चंस तो नंबर सिस्टम्स पे आएंगे। तो अपन को नंबर सिस्टम्स को थोड़ा सा डीपली सीखना है। कैसे भी कॉम्बिनेशंस आ जाए, कैसे भी कन्वर्जन आ जाए, अपन को आना चाहिए। तो अपन है ना प्रॉपर वे में आंसर कैसे दे पाएंगे, तो आंसर की क्या बेसिक है ना ट्रिक्स रहेगी। तो डायरेक्ट अपन को शॉर्टकट मेथड आनी चाहिए, फास्ट वे में अपन को सॉल्यूशन आना चाहिए। तो सॉल्यूशन अपन है ना कैसे फास्ट कर पाएंगे, तो नंबर सिस्टम्स को सोल्व करने से पहले आपके माइंड में कुछ है ना फॉर्मूले और कुछ है ना आपको ये कुछ टर्म्स क्लियर होनी चाहिए। तो अपन देखते हैं कि नंबर सिस्टम्स में क्या क्या कैलकुलेशंस बनती है, उन्हीं को अपन फोकस करें। 4 तरह की अपने पास नंबर सिस्टम्स की कैटेगरी होगी। तो नंबर 1 तो आपका डेसिमल होगा, नंबर 2 बाइनरी नंबर सिस्टम्स होगा, नंबर 3 आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम्स होगा, नंबर 4 पे अपन है ना हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम्स यूज करेंगे। तो टोटल की यानी कि अपने 4 तरह के नंबर डिफरेंट नंबर्स की कैटेगरी होगी। चारों तरह की कैटेगरी के अलग अलग रूल रेगुलेशन है। अगर एक नंबर सिस्टम्स आपको डीपली सही ढंग से आता है, तो उसी पैटर्न पे अपन दूसरे नंबर सिस्टम्स को इजी वे में है ना पूरा फॉलो करेंगे। तो अपन देखेंगे नंबर सिस्टम्स को सोल्व करने से पहले अपन को क्या क्या आना चाहिए। तो आपके सामने इस बोर्ड पे मैंने सब कुछ एक ब्रीफ में बता रखा है। तो सबसे पहले आप याद करो कि थिंग्स टू रिमेंबर, ये याद करने योग्य है। तो आपको ये ज़रूरी है कि अगर आप नंबर सिस्टम्स के क्वेश्चंस को करेक्ट आंसर देना चाहते हो तो ये एसेंशियल है। टाइम जरूर लगेगा, एक बार इनको है ना याद कर लो। तो पहला रूल क्या कहता है अपना, तो ये फर्स्ट जो रूल है ये घातांक के नियम पे आधारित है। कुछ है ना प्रॉपर्टीज घातांक के नियम यानी एक्सपोनेंशियल जो रूल्स है उनको फॉलो करेंगे। अब उनको फॉलो क्यों करेंगे है ना, क्योंकि यहाँ पे बेस को लेके अपन है ना पावर यूज करेंगे, प्लेस वैल्यू को लेके, और बेस को लेके पावर एक्सपोनेंट का मैं यूज करूँगा। तो एक्सपोनेंशियल कैलकुलेशन अपन कैसे करें, तो उसका आपका आंसर आ जाना चाहिए। तो सबसे पहले आप देखो, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो जाती है, किसी भी नंबर की पावर अगर आपकी 0 हो जाती है, तो देट मीन्स वो ऑलवेज 1 होगा। नंबर x का मतलब हो गया कोई भी एनी नंबर, जैसे 2 की पावर 0, तो इसका मतलब होता है कि आपका ये 1 हो जाएगा, है ना। 2 की पावर 0 1 हो जाएगा, 8 की पावर 0 देट मीन्स 1 हो जाएगा, 16 की पावर 0 1 हो जाएगा, 10 की पावर 0 1 हो जाएगा, x प्लस n ये बेस हो गया, इसकी पावर 0 1 हो जाएगा, है ना। 1 प्लस 10x की पावर 0 1 हो जाएगा। तो यानी अपन को एक रूल क्लियर हो गया, याद कर लो, सबको याद हो जाना चाहिए, कोई टिपिकल रूल नहीं है। तो किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होता है तो देट मीन्स वो ऑलवेज उसका आंसर 1 रहेगा। याद कर लेना, आगे है ना रीजनिंग में इनमें बहुत सारे है ना उसमें मैथमेटिकल क्वेश्चंस अपन सोल्व करते हैं तो उसमें काम आता है ये। तो आपको पहले ये है ना रूल्स याद हो जाना चाहिए, फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, घातांक नियम का रूल है पहला। सेकेंड रूल्स अपना क्या कहता है कि किसी भी नंबर को अपन 0 से मल्टीप्लाई कर दे, कोई भी नंबर हो सकता है, तो किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई कर दे तो वो ऑलवेज आपका 0 रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल 0 इंटू 2 की पावर 0 है, तो 2 की पावर 0 मीन्स तो 1 हो गया, 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमेशा आँख मीच के आप इसको 0 बना दो। ये 0 से मल्टीप्लाई है, ये आपका ये नंबर आ रहा है 8 की पावर 3, तो ये भी आपका है ना 0 हो जाएगा। 0 इंटू 16 की पावर 0, ये भी आपका 0 हो जाएगा, है ना। 0 इंटू 64 करूँ डायरेक्ट में नंबर को तो भी वो 0 हो जाएगा, है ना। 16 के पावर 3 इंटू 0 करूँ तो देन वो भी आपका 0 हो जाएगा। 1 प्लस एक्स इंटू 0 करूँ देन वो भी आपका 0 हो जाएगा। तो यानी कि अपन को सेकंड रूल्स क्या मिला, किसी भी नंबर को अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो देन वो ऑलवेज आपका 0 रहेगा। सेकंड पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए, मैथ्स का रूल है ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखो, अगर अपन को किसी भी है ना बेस की पावर नेगेटिव दे रखी हो, जैसे x की पावर -n, जैसे 2 की पावर -1, 2 की पावर -2,
टू की पावर -3, यानी कि एक रूल बन गया, किसी भी नंबर की पावर अगर नेगेटिव दे रखी हो और उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना हो तो उसको 1 अपॉन कर देंगे अपन। तो x की पावर n है ना, x की पावर n, तो ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन x की पावर n, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आपका नेगेटिव एक्सपोनेंट है, अगर इसको डिनोमिनेटर में ले लेंगे मतलब अंश हर में, तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। तो x की पावर -n है, x आपका बेस है, n घातांक है, तो अगर ये नेगेटिव है पॉजिटिव में बनाएंगे तो इसको 1 अपॉन करके इसको पॉजिटिव कर देंगे, रूल है ये, याद रख लो। तो जैसे फॉर एग्जांपल 3 इंटू 8 की पावर -2, तो इसको अपन अगर सोल्व करेंगे तो 3 इंटू 1 अपॉन 8 स्क्वायर है ना, 2 को नीचे कर दिया मैंने तो पॉजिटिव करके घातांक लग गई। ऐसे ही 1 इंटू 2 की पावर -4, तो देट मीन्स हो गया 1 इंटू 1 अपॉन 2 की पावर 4। इसको सोल्व करेंगे तो 1 इंटू 1/16, ये इसका ना सोल्यूशन हो जाएगा। 16 की पावर -3, तो देट मीन्स हो गया 1 अपॉन 16 की पावर 3, पॉजिटिव हो जाएगा। 16 की पावर 3 का मतलब हो गया कि उसको उतने टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 2 की पावर 5 है तो देट मीन्स होता है 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, वो रिजल्ट हो जाएगा उसका। 16 की पावर अगर 2 है तो 16 इंटू 16, कई बच्चे क्या होता है जल्दबाज में 16 इंटू 2 कर देते हैं, जबकि 16 का स्क्वायर है वो, तो पूरा आंसर गड़बड़ हो जाता है। तो जितना आपका है ना घातांक है उतने ही टाइम्स वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर 2 की पावर 10 है तो 2 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, जो रिजल्ट आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो आपको है ना ये रूल्स तीसरा क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट रूल है कि अपन को जैसे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, तो कोई भी है ना बेस होगा, बेस के ऊपर आपका मान लो कि एक रेगुलर इंक्रीजिंग ऑर्डर में पावर बढ़ती हुई जा रही है, तो ये ज़रूरी है ना, ये एसेंशियल है, ये आपको पूरे ना डायरेक्ट आंसर याद कर लो। क्योंकि नंबर सिस्टम्स में जो भी कैलकुलेशन करेंगे अपन को शॉर्टकट मेथड्स भी अपन यूज करेंगे, तो शॉर्टकट मेथड्स यूज करेंगे तो डायरेक्ट अपन को ना आंसर देना आना चाहिए। तो आंसर कैसे दे, अब देखो 2 की पावर 0 है ना, तो मैंने कहा ना किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो देट 1 हो गया ये, तो आपका ये आंसर है ना 1 हो गया। 2 की पावर 1 2 हो गया, 2 की पावर 2 4 हो गया, 2 की पावर 3 8 हो गया, 2 की पावर 4 16 हो गया, 2 की पावर 5 32 हो गया, 2 की पावर 6 64 हो गया, 2 की पावर 7 128 हो गया, 2 की पावर 8 256 हो गया, 2 की पावर 9 512 हो गया, 2 की पावर 10 है ना 1024 हो गया। आगे तक भी लेना चाहो तो 2 की पावर 11 2048 हो गया, 2 की पावर 12 4096 हो गया। तो ऐसे भी याद रख लो, एक का डबल 2 हो गया, 2 का डबल 4 हो गया, 4 आपका 8 हो गया, 8 8 16 हो गया, 16 का डबल करेंगे 32 हो गया, 32 का डबल करेंगे 64 हो गया, 64 का डबल करेंगे है ना तो 128 हो जाएगा, फिर 256 हो जाएगा, 512 हो जाएगा, 1024 हो जाएगा, 2048 हो जाएगा, 4096 हो जाएगा। तो ऐसे रेगुलर सीक्वेंस याद हो जाना चाहिए। हम भी पढ़ते थे तो ऐसे पूरे सीक्वेंस याद करते थे अपन। तो जैसे एक का डबल 2 का डबल 4 हो गया, 4 का डबल 8 हो गया, 8 का डबल 16 हो गया, 16 का फिर डबल 32 हो गया, 32 64 हो गया, 64 128 हो गया, फिर 256 हो गया, 512 1024। तो 1024 का मतलब 2 की पावर 10 है ना, 2 की पावर 5 का मतलब 2 की पावर 5 का मतलब 32, 2 की पावर 4 का मतलब 16, 2 की पावर 6 का मतलब 64। तो ऐसे डायरेक्ट आना चाहिए आपको, करने का मतलब है। तो ये 2 की जो पावर है ये 10 तक तो कम से कम याद होनी चाहिए। डायरेक्ट 2 की पावर 7 है तो आपके माइंड में 128 आ जाना चाहिए। 2 की पावर 8 है तो डायरेक्ट आपके 256 माइंड में आ जाना चाहिए। 2 की पावर 10 है तो 1024 आ जाना चाहिए। 2 की पावर 12 है तो 4096 आ जाना चाहिए। तो ये है ना, अगर ये बाइनरी की कैलकुलेशन पूरी आती है तो आगे फिर तो थोड़ी कैलकुलेशन अपन को है ना ईजी हो जाती है। तो ऐसे ही अपन है ना 8 ऑक्टल नंबर भी लेके चलेंगे, तो ऑक्टल नंबर में कैलकुलेशन जो बनेगी वो भी है ना 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, जब अपन कोई कन्वर्जन करेंगे ऑक्टल से मान लो डेसिमल में कन्वर्जन करूँगा तो ये रूल्स तो फॉलो करना ही पड़ेगा। तो अगर अपन को डायरेक्ट है ना कैलकुलेशन आती है तो फास्ट वे में बिगर टाइम वेस्ट किए आंसर दे सकते हैं। तो आपको ये आना ज़रूरी है। अब देखो 8 की पावर 0 है ना, किसी भी नंबर की पावर 0 है तो 1 हो रहेगा। 8 की पावर 1 यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये भी ठीक है। 8 की पावर 2 8 इंटू 8 64 हो जाएगा। 8 की पावर 3 512 हो जाएगा। 8 की पावर 4 4096 हो जाएगा
है ना। तो ये 4096 अगर इसको 2 के मल्टीपल में करें तो ये 2 की पावर है ना 12 हो जाता है। 8 का मतलब होता है 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 की पावर 12 हो गया। 2 की पावर 12 का मतलब ये वाला फिगर यहाँ पे आ गया। तो कम से कम है ना ये वाले स्टेप यहाँ से लेके यहाँ तक याद कर लो। 8 की पावर 3 तक तो कम से कम अगर याद पूरा नहीं हो तो 8 की पावर 3 तक तो डायरेक्ट है ना ये रिजल्ट्स आने चाहिए। सक्सेस होना है तो याद करना ही पड़ेगा। 8 की पावर 5 का मतलब हो गया 32768, है ना। ये 8 की पावर 5 का मतलब हो गया। तो ये आपका ऑक्टल नंबर की कैलकुलेशन है। अब अपन को अगर हेक्साडेसिमल की कैलकुलेशन है, परीक्षा में जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आए हुए थे वो हेक्साडेसिमल को लेके आए हुए थे। तो हेक्साडेसिमल को अगर हेक्साडेसिमल नंबर को डेसिमल में कन्वर्जन करेंगे तो ये घातांक वाला रूल ही चलेगा। तो अपन को है ना डायरेक्ट अगर ये कैलकुलेशन आती है तो फिर अपन को रफली टाइम वेस्ट नहीं होगा, फास्टली डायरेक्ट अपन रिजल्ट एक्यूरेट रिजल्ट रख देंगे और डायरेक्ट आपका आंसर करेक्ट आएगा। गलत होने की संभावना ही नहीं है। तो मैनुअल में कई बार मल्टीप्लाई करते हैं तो जल्दबाज में गलत हो जाता है, अगर प्रॉपर वे में याद है तो गलत होगा ही नहीं। तो 16 की पावर 0 का मतलब 1 होगा, ठीक है ना। 16 की पावर 1, 16 की पावर 1 का मतलब 16 होगा। 16 का स्क्वायर है ना, 16 इंटू 16 256 होगा। 16 की पावर 3 का मतलब 4096 होगा। 16 की पावर 4 का मतलब 65536, है ना, ये फिगर होगा। तो कम से कम आपको ये फिगर 4 तक तो कम से कम याद रखो, है ना। ये तो कम से कम है। अगर ज़्यादा लंबी कैलकुलेशन आती है तो फिर आगे बढ़ सकता है फिगर, ठीक है ना। ऐसे तो ये तो हो गया आपका पॉजिटिव। और नेक्स्ट होगा कि कई बार अपन को ना फ्रैक्शनल पार्ट अगर दे देते हैं तो फिर अपन उस केस में क्या करें। तो जो भी उस केस में जो अपन कैलकुलेशन जो बनती है वो नेगेटिव में चलती है ना, घातांक आपकी नेगेटिव में चलती है। तो नेगेटिव में अपन को एक डायरेक्ट है ना ये आंसर याद होनी चाहिए कैलकुलेशन में, क्योंकि बटे सही में अगर कोई कैलकुलेशन करोगे तो फिर लघुत्तम लोगे, फिर डिवाइड करोगे तो टाइम वेस्ट होगा। तो मैं कहता हूँ कि आप इसको डिवाइड करने का लफड़ा ही ख़त्म कर दो, लघुत्तम लेने का कंसेप्ट ही ख़त्म कर दो। तो कम से कम है ना 4 स्टेप्स तक संख्या डायरेक्ट याद कर लो। और इतने अपन कमज़ोर भी नहीं है कि याद नहीं होगी, है ना। तो अपन को कैसे याद करें। अब मैंने कहा था ना कि ये आपकी नेगेटिव एक्सपोनेंट है, 2 की पावर -1 है तो देट मीन्स 1/2 हो जाएगा, है ना। 1/2 की पावर 1/2 की पावर +1 हो जाएगी है। तो 1/2 का मतलब आधा हो गया, आधा का मतलब 0.5 हो गया। तो ये संख्या तो है ना याद रखना जरूरी है ही कि 1/2 का मतलब 0.5 हो जाएगा। 0.5 का मतलब जैसे 1 रुपये होता है ना, 1 रुपये का आधा कर दो 50 पैसे, तो 0.5 है ना, 1/2 आधा, तो टोटल नंबर का आधा। तो 1/2, 2 की पावर माइनस का मतलब 1/2, 0.5। 2 की पावर -2 का मतलब 1/4। 1/4 कैसे आया, तो 1/2 की पावर 2, 2 की पावर 2 का मतलब 4 हो गया। तो 1/4 का मतलब हो गया 0.25 डायरेक्ट। 0.5 का आधा करेंगे 0.25 हो जाएगा। तो 1/4 का मतलब डायरेक्ट 0.25 याद हो जाना चाहिए। 1/2 का मतलब क्या लिखोगे 0.5, है ना। तो बहुत ईजी है, फिर डायरेक्ट अपन को एडिशन ही करना पड़ेगा। और अपन 2 की पावर -3 है तो इसको कैसे लिखेंगे, 1/2 की पावर +3। तो 2 की पावर 3 का मतलब 8 हो गया, 1/8 का मतलब ये हो गया 0.125, डायरेक्ट याद कर लो। अगर 1/8 अपनी कैलकुलेशन में आ रहा है तो डायरेक्ट अपन है ना ये नंबर पुट कर देंगे, तो 0.125। और 2 की पावर -4 का मतलब है 1/16, तो 1/16 का मतलब हो गया 0.0625। और 2 की पावर -5 का मतलब हो गया 1/32। 2 की पावर 5 का मतलब होता है 32, तो ये डिनोमिनेटर में जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो 2 की पावर 5 का मतलब हो गया 1/32, डिवाइड करेंगे तो ये पूरा है ना ये आ जाएगा, डायरेक्ट याद कर सकते हो। तो 0.03125। तो कम से कम है ना आपको ये स्टेप्स याद होनी चाहिए, ये स्टेप्स याद होनी चाहिए, 3 या 4 तक तो कम से कम याद होनी चाहिए। तो ये 2 की पावर -1 2 3 नेगेटिव में चलती है। तो ऐसे ही अपना अगर ऑक्टल में पॉइंट वाला पोर्शन आ जाए कैलकुलेशन में तो उसमें भी नेगेटिव है ना एक्सपोनेंट आ सकती है। तो 8 की पावर -1 का मतलब 1/8, 1/8 का मतलब इधर से अपन याद कर सकते हैं, 1/8 का मतलब ये रहा 0.125। 8 की पावर -2 का मतलब 1/64, तो ये वाला फिगर आ गया, ये 15625, है ना, ये वाला फिगर आ गया। तो कम से कम 2 संख्या तो आप याद ही कर सकते हो। 8 की पावर -3 है, 1/5 12 है, 1 में 5 12 से डिवाइड करोगे तो ये संख्या डायरेक्ट याद कर लो। तो कम से कम है ना 2 या 3 स्टेप्स तो 8 की याद हो जानी चाहिए। अब अगर 16 पे कोई क्वेश्चन है फ्रैक्शनल पार्ट में आ जाए, फिलहाल आता नहीं है फिर भी आ जाए तो उस केस में क्या करें। तो उस केस में 16 की पावर -1
तो 1/16 है ना, तो 1/16 मतलब हो गया 0.0625 और 16 की पावर -2 का मतलब 1/256, तो ये हो गया 0.00390625। तो कम से कम है ना 1 या 2 स्टेप्स याद कर सकते हो, नहीं हो तो 16 में पॉइंट में फ्रैक्शनल में ना बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, बाइनरी में ज़्यादा आते हो। तो अपन को है ना एक तो ये रूल्स पूरे याद करने हैं, ध्यान देने के पॉइंट है। अगर ये डायरेक्ट अगर ये कैलकुलेशन आती है तो अपने लिए कैलकुलेशन है ना बनाना बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि अपन को फिर डायरेक्ट ये संख्या पुट करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन एडिशन ही करना रहेगा, अपन को करना कुछ नहीं रहेगा। और एक अपन जो रियल लाइफ में जो डेटा यूज करते हैं ना, न्यूमेरिक वैल्यू जो यूज करते हैं वो डेसिमल में यूज करते हैं। अब डेसिमल में जो जितने भी नंबर का कंस्ट्रक्शंस होता है, तो आपने प्ले ग्रुप में 0 से लेकर 9 तक के डिजिट सिखाते हैं पहले, फिर 2-2 नंबर के कॉम्बिनेशन बनाते हैं, फिर 3 नंबर के डिजिट को लेके फिर नंबर जनरेट करते हैं, फिर 4 नंबर के डिजिट्स की संख्याएं बताते हैं। तो ऐसे अपन को ये अलग अलग है ना लेके पूरा काम करते हैं अपन। तो अपन को देखो ये कोई डेसिमल नंबर है। अब इधर है ना ये चलता है, ये आपका लेफ़्ट हो गया, ये राइट पोर्शन हो गया। कईयों को तो लेफ़्ट राइट का पता ही नहीं रहता, तो लेफ़्ट एंड राइट, तो इधर से लेफ़्ट से चलेगा राइट की ओर। तो कोई भी डिजिट को अपन है ना जब कैलकुलेट करते हैं तो अपन लेफ़्ट से राइट की ओर न्यूमेरिक वैल्यू को फॉलो करते हैं, सिंपल सी थ्योरी है। तो लेफ़्ट से राइट है, तो पहला जो डिजिट होता है वो यूनिट प्लेस का डिजिट होता है। सेकंड नंबर का जो डिजिट होता है वो टेंस का डिजिट होता है। थर्ड नंबर का डिजिट होता है वो 100 का होता है। फोर्थ नंबर का लेफ्ट से फोर्थ नंबर का जो डिजिट होगा वो थाउजेंड्स का डिजिट होगा। 5 नंबर का जो डिजिट होगा वो 10,000 का हो जाएगा, है ना। 6 नंबर का जो डिजिट होगा वो आपका लाख वाला डिजिट हो जाएगा। तो अपन बोलते हैं ना इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, फिर 10 लाख, है ना। ऐसे आपकी थ्योरी चलती है पूरी। तो अपन को यहाँ पे ज़्यादा लंबी है ना ऐसे लंबा डिजिट वैसे लंबी कैलकुलेशन नहीं होगी, अपने लाख तक के डिजिट ही आ सकते हैं कैलकुलेशन में। तो अपन को है ना यूनिट प्लेस का डिजिट है, टेंस का डिजिट है, 100 है, फिर 100 के बाद में 1000, 10,000 लाख, फिर 10 लाख, है ना। ऐसे फिर करोड़, फिर ऐसे है ना 10 करोड़, ऐसे चलता रहता है मतलब। तो अपन को है ना एक तो ये प्लेस वैल्यू, ये इनका यूनिट, टेंस, 100, थाउजेंड्स, 10,000 लाख, ये आपका ये नॉलेज होना चाहिए। अब कई बार अपन को जब कैलकुलेशन देंगे तो कैलकुलेशन में अपने पास 2 तरह का डेटा रहेगा। तो एक तो होता है इंटीजर। अब इंटीजर जिसको भी याद नहीं है तो सिंपल सी थ्योरी है पूर्णांक, जिसमें पॉइंट का कोई भी पोर्शन नहीं होता। तो आपकी कैलकुलेशन है ना कई बार इंटीजर की भी आ जाती है, और कई बार कैलकुलेशन में पॉइंट वाला अपन को फ्रैक्शनल पार्ट भी अलाउ कर देते हैं अपन को, कि इंटीजर डेटा भी दे दे, फ्रैक्शनल भी दे दे। हो सकता है आपको इंटीजर डेटा दे दे, हो सकता है आपको ओनली फ्रैक्शनल पार्ट दे दे, हो सकता है दोनों का मिक्सअप कर दे। तो 3 तरह की वैल्यू अपने पास कैलकुलेशन में आ सकती है। तो एक तो इंटीजर राउंड फिगर, जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता, एकदम राउंड फिगर, होल नंबर कह दो, कंप्लीट नंबर। तो इंटीजर में नेगेटिव, पॉजिटिव, 0 कुछ भी वैल्यू हो सकती है ना। फिर आपका इंटीजर डेटा के साथ में फिर अपन है ना दूसरी जो संख्या यूज करते हैं रियल नंबर। तो रियल नंबर में फ्रैक्शनल पार्ट आता है, जिसमें पॉइंट का है ना, एक पॉइंट की डिजिट की पॉइंट की पोजीशन होगी, पॉइंट के बाद में कुछ डिजिट होंगे। तो पॉइंट के बाद में जो डिजिट होते हैं वो फ्रैक्शनल पार्ट कहलाता है, पॉइंट से पहले जो डिजिट होते हैं वो इंटीजर पार्ट कहलाता है। तो अपन को है ना कई बार कैलकुलेशन करने बैठेंगे तो इंटीजर के लिए अलग रूल्स चल सकते हैं और फ्रैक्शनल पार्ट के लिए अलग रूल चल सकते हैं। यानी कि पॉइंट के बाद वाले जो डिजिट है उनके लिए अलग रूल, पॉइंट से पहले वाले जो डिजिट है उनके लिए अलग रूल। तो अपन को है ना इन 2 रूल्स में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसकी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, फ्रैक्शनल पार्ट को लेके भी कराऊंगा, है ना, नेगेटिव पॉजिटिव संख्या को लेके भी प्रैक्टिस कराऊंगा। तो अपने पास है ना इंटीजर समझ में आ जाना चाहिए, पूर्णांक, कंप्लीट अंक, जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता। संख्याएं जैसे अपन 1 2 3 4 दो डिजिट की संख्या, 3 डिजिट की संख्या, जो राउंड फिगर, वो आपका इंटीजर हो गया। ये शुरू से पढ़ते आ रहे हैं पूर्णांक संख्याओं को। और दूसरा आपका रियल नंबर होता है, फिर जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट हो, जिसमें दशमलव का हिस्सा होता है, वो फ्रैक्शनल पार्ट कहलाएगा। तो अपन को कोई भी अपन है ना संख्या जब लेते हैं, तो जैसे ये आपका ये पॉइंट की लोकेशन है, तो ये पॉइंट की लोकेशन के राइट एंड वाला पोर्शन, पॉइंट की लोकेशन के लेफ्ट एंड वाला पोर्शन। तो आपका जो लेफ्ट एंड वाला, जो ये पॉइंट के राइट एंड वाला जो पोर्शन है, ये तो आपका फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। पॉइंट से जो लेफ्ट वाला पोर्शन है ये इंटीजर पार्ट हो गया। तो इंटीजर में अलग कैलकुलेशन हो सकती है, फ्रैक्शनल पार्ट की अलग कैलकुलेशन हो सकती है। तो ये रूल्स अपन थोड़े से देखेंगे।
और एक कोई भी अपन नंबर जब कंस्ट्रक्ट करते हैं तो हर डिजिट की एक प्लेस वैल्यू होती है, जिसको अपन ने ना कहीं अपन ने थर्ड सेकंड फोर्थ क्लास में से स्थानीय मान ऐसे पढ़े होंगे। तो हर डिजिट की नंबर जो होंगे, हर डिजिट की एक प्लेस वैल्यू होती है। तो आपकी जो यूनिट डिजिट का नंबर है वो अपन है ना प्लेस वैल्यू 0 होती है, टेंस की जो प्लेस वैल्यू 1 होती है, फिर आपके 100 का जो डिजिट होगा उसकी 2 होगी, तो एक कम हो जाएगी, है ना, जो पोजीशन है। तो यहाँ पे यूनिट, टेंस, 100, थाउजेंड्स, 10,000, तो आपका यूनिट प्लेस 0, 1, 2, 3, 4, तो ऐसे है ना ये प्लेस वैल्यू होती है अपन को। तो इन प्लेस वैल्यू से फिर अपन करते क्या है, एक्सपोनेंट लगा के कैलकुलेशन करते हैं कि डिजिट को लो और उसकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग एक्सपोनेंट लगा दो। अगर ऑक्टल में दे रखा हो तो फिर 8 के ऊपर एक्सपोनेंट लग जाएगी। तो अपन को प्लेस वैल्यू हमेशा 0 से स्टार्ट करते हुए लेफ़्ट की ओर अपन राइट की ओर चलेंगे। अपन ये लेफ़्ट है ना, ये राइट है, तो लेफ़्ट से राइट की ओर। ये मैं है ना लेफ़्ट राइट थोड़ा सा आपको मैं गड़बड़ बता रहा हूँ। तो ये जो होता है ना अपना, ये आपका है ना ये राइट पोर्शन है, ये है ना, ये राइट हो गया, ये लेफ़्ट हो गया। तो मैंने ये थोड़ा सा गलत बोल दिया, ये राइट है ना, ये लेफ़्ट है। तो राइट से लेफ़्ट की ओर चलते हैं अपन, राइट से लेफ़्ट की ओर चलते हैं अपन। थोड़ा सा सुधार कर लेना, है ना, ये इधर का राइट हो गया और इधर का लेफ़्ट हो गया, मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया। तो आपका ये आपका है ना राइट हो गया, तो इधर लेफ़्ट हो गया। हाँ, तो ये डेसिमल पॉइंट है, इधर का राइट हो गया, डेसिमल पॉइंट से पहले है ना लेफ़्ट हो गया। तो राइट एंड है ना, मतलब ये वाला हिस्सा इधर का, लेफ्ट एंड इधर वाला हिस्सा, ये ध्यान देने का पॉइंट हो गया। तो कोई भी अपन प्लेस वैल्यू है ना, यूनिट टेंस है, राइट से लेफ़्ट की ओर चलेंगे अपन। तो ऐसे प्लेस वैल्यू भी राइट से लेफ़्ट की ओर। तो ये राइट डिजिट की जो है ना स्टार्टिंग की जो पोजीशन है राइट से लो, तो ये आपकी है ना ये 0 प्लेस वैल्यू है, 1 है, 2 है, 3 है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलेगी। फिर अपन कैलकुलेशन करेंगे तो प्लेस वैल्यू को बहुत ज़्यादा रोल हो जाएगा। तो और भी अपन 1-2 पॉइंट और याद रखे हैं, किसी भी नंबर में तो उसका मान हमेशा इन्फिनिटी होता है, और 0 में है ना किसी नंबर का डिवाइड कर दे अपन, ठीक है ना, तो उसका मान हमेशा 0 होता है। ये भी है ना पॉइंट याद रख सकते हो आप, कि किसी भी नंबर में अगर 0 से डिवाइड होता है तो इन्फिनिटी हो गया, और अगर 0 में 1 से डिवाइड करता हूँ तो देन वो 0 आएगा। ये भी एक ध्यान देने का पॉइंट हो जाता है। तो अपन को अगर ये कैलकुलेशन याद हो जाती है तो नंबर सिस्टम्स अपने लिए बहुत ईजी रहेगा, ध्यान देने का पॉइंट हो गया। अब अपन देखें कि नंबर सिस्टम्स का क्या कंसेप्ट है। अब अपन देखते हैं नंबर सिस्टम्स कितने प्रकार के होते हैं, है ना। कंप्यूटर में अपन नंबर सिस्टम्स को यूज करेंगे तो कितने तरह के नंबर यूज कर सकते हैं, आपके माइंड में कैलकुलेशन सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए। तो टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम्स, टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम्स। तो अपने कंप्यूटर में अपन है ना 4 प्रकार के नंबर यूज करेंगे। तो एक तो हो गया आपका डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, है ना। दूसरा आपका हो गया बाइनरी, बाइनरी नंबर सिस्टम, है ना। तीसरा हो जाएगा ऑक्टल, ऑक्टल, है ना। चौथा हो जाएगा हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल, है ना, नंबर सिस्टम। 4 तरह के नंबर सिस्टम अपने कंप्यूटर में यूज करते हैं अपन। तो चार तरह के नंबर आपको याद हो जाने चाहिए। अब सबसे पहला आता है अपना डेसिमल नंबर सिस्टम। अब डेसिमल में जो होगा कि डेसिमल में अपन रियल जो लाइफ में अभी यूज करते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम्स यूज करते हैं अपन। तो इस नंबर का जो आधार है, इसका जो बेस है, बेस को अपन है ना रेडिक्स भी नाम दे सकते हैं अपन, रेडिक्स, है ना। और इसका बेस होता है 10। इसका जो बेस होगा बाइनरी में, इसका होता है 2, है ना। इसका जो बेस होता है इसका होता है 8, और इसका हेक्साडेसिमल का जो बेस होगा इसका होगा आपका 16। तो एक तो आपको ये पूरा है ना बेस याद हो जाना चाहिए कि डेसिमल नंबर सिस्टम है, इसका बेस या रेडिक्स कितनी होती है 10। बाइनरी नंबर सिस्टम्स है, इसका बेस या रेडिक्स कितनी होती है 2,
ऑक्टल नंबर सिस्टम्स है, इसका बेस कितना होता है 8। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम्स है, इसका बेस कितना होता है 16। अब तुम कहोगे बेस से क्या मतलब हुआ, तो बेस का मतलब होता है कि उसका आधार। बेस का या रेडिक्स का मतलब होता है, रेडिक्स को मैं बेस ही बोल लूँगा यहाँ पे, या बेस की जगह रेडिक्स भी बोल सकते हो आप। तो रेडिक्स, बेस का दूसरा नाम रेडिक्स हो गया। तो बेस का क्या मतलब हुआ, उसका नंबर बनाने का जो आधार है, कि इसका जो बेस लेके चलेंगे नंबर कैसे बनाओगे। जैसे अपन को संख्या सिखाते हैं, तो संख्या कैसे सीखे आपने, तो है ना कितने अंक यूज होंगे, तो जितने अंक यूज होंगे उन संख्या का पूरा आधार हो जाएगा। तो संख्या बनाने के लिए अपन का ना कितने डिजिट्स आएंगे, तो जितने नंबर ऑफ डिजिट होते हैं वो उसका बेस हो जाता है। सिंपल सी थ्योरी है। तो अपन को यहाँ पे 10 डिजिट्स से नंबर बनेंगे। यहाँ पे जो डिजिट्स यूज करेंगे अपन, डिजिट्स यूज्ड, तो आपको है ना ये 0 1 2 है ना, ऐसे करते करते 9, तो ये कितने हो गए, 10 डिजिट्स हो गए। ये 10 डिजिट्स हो गए। तो ये 10 डिजिट्स की वजह से ये आपको इसका है ना बेस 10 हो गया। कोई भी नंबर का जो कंस्ट्रक्शन करोगे इन्हीं नंबर से बनेगा, डेसिमल नंबर। तो डेसिमल नंबर बनाना आपको आ गया है, 1 डिजिट का नंबर, 2 डिजिट का नंबर, इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बनाएंगे। तो आपका सिंगल डिजिट के 10 अंक बन गए, 0 से लेकर 9। अब तुम कहोगे कि कॉम्बिनेशन खत्म हो गया, तो फिर 2 2 के डिजिट के पेयर्स ले लो। तो स्मॉलेस्ट कॉम्बिनेशन 10 से शुरू हो जाएगा। फिर आपका जैसे 99 पे ये 2 डिजिट के कॉम्बिनेशन भी खत्म हो गए, तो फिर अपन क्या करें, फिर अपन तीन डिजिट के मिनिमम कॉम्बिनेशन लेते हुए स्मॉलेस्ट कॉम्बिनेशन से ग्रेटर की ओर चलते हैं अपन। तो फिर 100 से लेते हुए आगे नंबर बनाते जाएंगे, तो अपन को नंबर बनाना आ जाएगा। अब ये तो डेसिमल की थ्योरी तो अपन है ना शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। और बाइनरी नंबर सिस्टम्स है, इसकी क्या थ्योरी होती है, तो बाइनरी का जो बेस है 2 है। अब 2 का मतलब होता है 2 अंक से पूरे नंबर बनाओ। तो 2 अंक से नंबर बनाऊंगा तो इसमें ओनली 2 डिजिट यूज होंगे, इसमें ओनली 2 डिजिट्स यूज्ड। अब 2 डिजिट कौन सा, 0 और 1, कि आप 0 और 1 को यूज करो, 0 और 1। तो 0 1 से ही पूरे नंबर चलेंगे। अपन डेसिमल में तो 9 तक डिजिट सीखते हैं, तो बाइनरी में सीखोगे 0 1। तो कंप्यूटर में जितना भी मदरबोर्ड में डेटा का ट्रांसमिशन होगा, नंबर कोई भी अपन डेटा को रिप्रेजेंटेशन करेंगे, वो बाइनरी फॉर्म में ही होता है। तो बाइनरी में अगर पूरा कोई भी न्यूमेरिक कैलकुलेशन भी करेंगे तो वो इंटरनल बाइनरी लैंग्वेज में चलेगा। तो बाइनरी का मतलब क्या होता है कि 2 डिजिट आइदर 0 और 1, तो बिट पे चलता है पूरा ये। तो 2 ही अंक होते हैं इसमें टोटल बेस, कि 0 और 1 के अलावा कोई नंबर ही नज़र नहीं आना चाहिए। अब 0 1 की पूरी गिनती होनी चाहिए। तो बाइनरी नंबर में 2 डिजिट से ही पूरा नंबर बनेगा। तो बाइनरी में आपको ये याद हो जाना चाहिए 0 1, और 0 1 डिजिट यहाँ पे भी जाता है 10 में। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपन है ना कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे इनको, फिर अपन देखते हैं आगे। फिर ऑक्टल का क्या सिस्टम रहेगा, कि ऑक्टल में 8 बेस होगा, तो ये बेस 8 होगा। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, 8 डिजिट्स यूज करेंगे, टोटल 8 डिजिट्स को यूज करेंगे। किसके लिए, कंस्ट्रक्शन करना नंबर का। अब 8 डिजिट कौन से होते हैं ये सब आपको याद हो गया। तो ये है ना ऐसे करते हुए अपन 7 डिजिट तक। अगर इस 7 के अलावा ऑक्टल में 8 भी नहीं आता, अगर 8 आ गया तो सोच लो इनवैलिड नंबर है वो। ऑक्टल नंबर बोल रहा है, 8 डाल दिया उसमें, तो सोच लो वो इनवैलिड है। हेक्साडेसिमल जैसे आपका 9 आ गया ऑक्टल में, तो इनवैलिड है। तो ऑक्टल नंबर किन से बनेगा, तो आपको याद हो जाना चाहिए कि 7 डिजिट से ऑक्टल नंबर बनता है, ज़रूर ये याद रखना। तो 8 डिजिट से ऑक्टल बनेगा, है ना, 0 से लेके 7 डिजिट तक के अंक यूज होंगे। और 16 हेक्साडेसिमल जो नंबर है वो आपका 16 का बेस लेके चलेगा। अब 16 का जो बेस होगा, यानी कि नंबर बनाने का जो आधार है, 16 डिजिट होंगे। अब तुम कहोगे 16 डिजिट तो मैंने नाम ही नहीं सुने, मैंने तो 9 तक 10 अंक से पूरी संख्या बनाता आ रहा हूँ। फिर मैं कहूँगा कि आगे के डिजिट में कैसे लाऊँ, तो सिंगल उसमें अल्फ़ाबेट यानी इसमें इंक्लूड कर दिया। फिर कि सिंगल डिजिट तो 9 के बाद में ख़त्म हो गए, फिर अपन 2 डिजिट लेके चलेंगे तो फिर कॉम्बिनेशन अपना चलेगा ही नहीं। तो उस केस में यहाँ क्या किया कि अल्फ़ाबेट को हेक्साडेसिमल के साथ में है ना 6 डिजिट अल्फ़ाबेट के जोड़ दिए। तो अल्फ़ाबेट यूज करोगे वो डिजिट की तरह कंप्यूटर ट्रीट करेगा। तो यहाँ पे हेक्साडेसिमल में 16 डिजिट से नंबर बनाने लग गए अपन यहाँ पे, कि लार्ज नंबर को भी छोटे वे में लिख सकता हूँ मैं। तो 16 डिजिट कौन कौन से हैं, तो इसमें जो डिजिट्स जो यूज करेंगे ये कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो ऐसे 0 1 2 3 4 ऐसे करते करते 9, तो ये तो हो गया आपके 10 डिजिट, है ना, ये तो हो गया आपके 10 डिजिट्स।
क्योंकि इसका जो आधार है 16 होना चाहिए ना। तुम कहोगे बाकी के डिजिट और लेके आओ, तो एक ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ है। तो एफ है ना लार्जेस्ट डिजिट है किसका, हेक्साडेसिमल का। तो हेक्साडेसिमल का लार्जेस्ट डिजिट है एफ। तो ये है ना ए, किसके लिए अपन ए है ना जनरल डेसिमल में 10, अपन ए को 10 समझते हैं ना। इसको ए का मतलब होता है 10, इसका मतलब होता है 11, इसका मतलब होता है 12, 13, 14 है ना, और ये हो गया आपका 15। ये अपन डेसिमल नंबर में है ना इनके इक्विवेलेंट समझ सकते हैं। मैं ए बोलता हूँ डेसिमल में वो 10 कहलाएगा, मैं बी बोलूँगा हेक्सा में तो बी कहलाएगा, डेसिमल पर उसको 11 समझेंगे। तो क्योंकि 15 अंक 0 से 15 तक, तो यानी 16 अंक है, तो अपन 10, 11, 12, 13, 14, 15 ऐसे लिखेंगे नहीं। अपन ये अगर आता है डेसिमल में तो अपन हेक्सा में उसको ये डिजिट मानेंगे, ए बी सी डी ई एफ। एफ के अलावा कोई अलग अल्फ़ाबेट आ गया तो इनवैलिड में चला गया फिर वो। तो अपन के पास 4 तरह के नंबर हो गए। हर नंबर की थ्योरी क्लियर हो गई कि बाइनरी में 2 का बेस है, ऑक्टल में 8 है, हेक्सा में 16 है। डिजिट कौन से यूज होते हैं याद हो गया, बाइनरी में कौन से डिजिट होते हैं। तो डिजिट अपन एक सिंगल अंक को डिजिट कर रहा हूँ यहाँ पे। डिजिट का मतलब होता है अंक, अंक का मतलब एक डिजिट, सिंगल मतलब। तो ये 0 आपका डिजिट है, 1 एक डिजिट है ना। ऑक्टल में आपका 0 से लेके 7 याद हो गया। हेक्सा में कौन कौन से डिजिट का यूज होता है, तो 0 से लेके 9 तक तो याद है ही। ए से लेके एफ तक अल्फ़ाबेट, छोटे भी लिख सकते हैं अपन और कैपिटल भी ले सकते हैं अपन। तो अपने पास है ना कंप्यूटर में 4 तरह के नंबर सिस्टम्स अपन यूज करेंगे। अब इन नंबर सिस्टम्स को कैसे रिप्रेजेंटेशन करें अपन, रिप्रेजेंटेशन जो करोगे, तो रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि कैसे शो करेंगे, कैसे पता चलेगा ये कौन सा नंबर है। अब मैंने मान लो ये नंबर लिख दिया, अब मैं कहूँ कौन सा नंबर है। कुछ स्टूडेंट तो कहेंगे कि बाइनरी नंबर है, कुछ कहेंगे ऑक्टल है, कुछ कहेंगे हेक्सा है, कुछ कहेंगे डेसिमल है। तो इसका मैं कहूँगी एक्यूरेट आंसर बताओ, तो फिर इसका एक्यूरेट आंसर होगा ये डेसिमल नंबर कहलाएगा। अब तुम कहोगे क्यों, क्योंकि तो 0 1 नज़र आ रहा है मेरे को। तो फिर मैं कहूँगा कि यहाँ कोई बेस मेंशन नहीं है। तो आप ऐसे आइडिया लगा लो, अगर किसी नंबर के साथ में कोई बेस का मेंशन नहीं किया हुआ तो उसको अपन डेसिमल ही मान के चलेंगे। डेसिमल का मतलब 0 से लेके 9 अंक से जो बनते हैं, तो डेसिमल रिजल्ट मान के चलेंगे अपन। तो ये आपका ना डेसिमल नंबर कहलाएगा, ये आपका डेसिमल नंबर कहलाएगा। अब कब मानेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट, कि अगर कोई बेस मेंशन नहीं करे अपन, इफ़ नॉट मेंशन बेस। ये ध्यान देने का पॉइंट है, मेंशन बेस है ना। अब अगर मैं ऐसे लिख दूं और यहाँ पे मैंने ऐसे लगा दिया, तो ये आपका फिर बाइनरी हो जाएगा। अगर मैं ऐसे लिख दूं तो ये फिर आपका ना ऑक्टल हो जाएगा। अगर मैं ऐसे लिख दूं है ना, ऐसे लिख दिया तो ये हेक्सा हो जाएगा। तो ये आपका ये बाइनरी नंबर, बाइनरी फॉर्म में हो गया। ये बाइनरी नंबर सिस्टम कहलाएगा, क्योंकि यहाँ बेस 2 है ना, यहाँ बेस 8 है, यहाँ बेस 2 क्लियर लिखा हुआ है। और ये आपका ना ऑक्टल कहलाएगा, ऑक्टल। यहाँ पे बेस 8 है और यहाँ पे बेस 16 दे रखा है, तो ये हेक्सा कहलाएगा, हेक्सा। अपन है ना ऐसे लिख दे 7 है ना, 7 5 3, ये आपका ऑक्टल। मैंने ऐसे लिख दिया, ए लिख दिया, बी लिख दिया, सी लिख दिया। ये नंबर कौन सा है, ये हेक्सा है ना। ऐसे मैंने 0 1 0 1 0 1 0 1 ऐसे लिख दिया, तो ये कौन सा है, बाइनरी है ना। मैंने मान लो ऐसे लिख दिया 9 8, ये कौन सा है, 10। तो ये इंडिकेट करता है कि किस सिस्टम का नंबर, ये बेस इंडिकेट करेगा कि कौन सा नंबर सिस्टम्स अपन यूज कर रहे हैं अपन। तो अपन को है ना ये समझ में आ जाना चाहिए कि अपन नंबर लिखेंगे, ब्रैकेट के जस्ट बाद वो बेस दे रखी होगी तो कंफर्म हो जाता है ये कौन सी कैटेगरी का नंबर है। अब अपन को मान लो कि ऐसे दे दे, ऐसे क्वेश्चंस दे दे है ना। अब आप समझ गए होंगे ये क्या बोलना चाह रहा। तो ये क्वेश्चंस अपन से कहता है कि ये डेसिमल में गिवन है। कैसे पता चला, इसका बेस 10 है, तो ये डेसिमल की वैल्यू है, इसको ना बाइनरी में बता दो, ये आंसर दे दो है ना। कई बार अपन को एक क्वेश्चन ऐसे दे दे, ऐसे दे दे है ना। अब मैंने कहा था कि अब क्या इसके लिए अपन क्या समझे इस क्वेश्चन से। इस क्वेश्चन से समझो कि ये बाइनरी नंबर दिया हुआ है। कैसे पता चला, 2 से। तो ये बाइनरी नंबर है, इसको इक्विवेलेंट बेस 8 में कन्वर्ट कर दो।
तो यहाँ पे ये कैसे पता चला कौन से बेस में कन्वर्ट करूँगा, तो यहाँ बेस 8 है यहाँ पे, तो इसका क्या मतलब हुआ, बाइनरी टू ऑक्टल। कई बार नंबर अपन को मान लो ऐसे दे दे, ABC कुछ भी दे दिया है ना, मैं कहता हूँ कि इसको बाइनरी में बदल दो, तो ये हेक्सा टू बाइनरी। तो आपको है ना नंबर सिस्टम्स 4 कैटेगरी के अपन यूज करेंगे। डेसिमल रियल लाइफ में जो यूज करते हैं, कंप्यूटर में डेटा को इंटरनल जो ट्रांसमिट करेंगे डिजिटल सर्किट में बाइनरी नंबर यूज होते हैं। डेटा को समझने के लिए कई बार अपन ऑक्टल भी यूज करेंगे। लार्ज वैल्यू को छोटे फॉर्म में लिखना हो तो हेक्साडेसिमल भी यूज कर सकते हैं। अगर बड़ी फॉर्म में नंबर को लिखना हो तो बाइनरी में सबसे बड़ी वैल्यू होती है। बड़े नंबर है डिजिट्स का ज़्यादा यूज होता है। डिजिट्स को थोड़ा सा रिड्यूस करना हो तो ऑक्टल उससे है ना मतलब कम डिजिट यूज करेगा। फिर डेसिमल हेक्साडेसिमल थोड़ा सा और रिड्यूस हो जाता है नंबर है ना, बड़े नंबर को भी छोटे फॉर्म में अपन लिख सकते हैं अपन। तो अपन को 4 नंबर सिस्टम्स है, तो इन 4 नंबर सिस्टम्स का याद हो गया ना, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल क्या सिस्टम्स है इनका, कौन कितने डिजिट से नंबर बनेगा ये याद हो गया। नंबर को कैसे पहचानेंगे कि अगर कोई बेस ही नहीं दे रखी हो तो उसको डेसिमल ही समझेंगे अपन। अगर ब्रैकेट के बाद अगर बेस दे दे है ना, तो उसको जैसे 2 लगा दिया ब्रैकेट के बाद तो बाइनरी समझ जाओ। ऑक्टल 8 लगा दिया तो ऑक्टल समझ जाओ है ना, 16 लगा दिया तो हेक्सा समझ जाओ। तो ये अपन को है ना ऐसे कोई भी कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। पॉइंट का पोजीशन भी आ सकती है, विदाउट पॉइंट है तो वो इंटीजर पोर्शन कहलाएगा। पॉइंट के साथ आ गया तो इंटीजर का अलग रूल लगाना पड़ेगा। पॉइंट के साथ आ गया फ्रैक्शनल पार्ट तो अलग रूल लगाना पड़ेगा। तो ये 4 तरह के नंबर है। अब इनमें ना कन्वर्जन, पहला कंसेप्ट तो रहेगा कन्वर्जन। तो कन्वर्जन का मतलब कोई से भी नंबर से किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट करे, और बाइनरी से ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी, डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, कैसे भी कन्वर्जन आ जाए, जितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। एक रूल्स तो अपन को वो समझना है। और दूसरा अपन को अर्थमेटिक। अब तुम कहोगे अर्थमेटिक में क्या आता है, तो अर्थमेटिक में एडिशन आएगा, सब्ट्रैक्शन आएगा है ना, मल्टीप्लाई आएगा, और आपका ये आएगा डिवीजन। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन। तो 4 तरह की कैलकुलेशन है। तो अपन 4 तरह की कैलकुलेशन को सभी नंबर में, बाइनरी में भी अर्थमेटिक आएगी, डेसिमल अपन कर चुके, मैथ्स अपन इतनी सी पढ़ रखे, जोड़ भाग गुणा भाग सबको आता है। वही रूल अपन बाइनरी में फॉलो करेंगे, वही रूल ऑक्टल को फॉलो करेंगे, वही रूल अपन हेक्साडेसिमल में फॉलो करेंगे। कई बार 2 नंबर सिस्टम्स अलग अलग दे देते, बाइनरी भी दे दे, ऑक्टल भी दे दे, फिर मैं कहूँगी इनको ऐड करो। तो एक सिमिलर मेजरमेंट में लेके कन्वर्ट करके एक सिमिलर नंबर सिस्टम्स में कन्वर्ट करके फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन करना पड़ जाएगा। तो इनके लिए फिर क्या रूल रेगुलेशन है, तो अब कम से कम ये 3 क्लास या 4 क्लास मान के चलो, 4 या 5 क्लास में ये आपकी ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। तो आप ये श्योर कर सकते हो कि मैं 5-6 नंबर का क्वेश्चन 100% सही कर सकता हूँ, क्योंकि ये नंबर सिस्टम्स की थ्योरी आपकी रीजनिंग में और मेंटल एबिलिटी में ये कई जगह काम आ जाती है। तो अभी आप इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़े, डेली की डेली प्रैक्टिस करते रहो। मेरी क्लास लंबी ज़रूर होती है, बाकी पढ़ोगे पूरी क्लास को अंत तक देखोगे तो समझ में आएगा 100%। समझ में आ गया तो आपको और कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ मटेरियल में अवेलेबल करा दूंगा, क्वेश्चंस गलत हो ही नहीं सकता। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे एंड करूँगा। अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।